यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं विच इज थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर 12 ऑफ फिजिक्स सेकेंड। देखिए थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या क्या चीजें हमें स्टडी करनी है, क्या क्या पढ़ना है हमें। तो देखिए सबसे पहली बात, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लोग किसको स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग हीट एनर्जी को ही स्टडी करते हैं। जिसमें हम लोग किसको स्टडी करते हैं, हीट एनर्जी को ही स्टडी करेंगे। लेकिन अभी हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी करेंगे कि हीट एनर्जी को दूसरी फॉर्म्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। देखिए थर्मोडायनामिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लोग ये स्टडी करते हैं कि हीट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है दूसरे टाइप्स ऑफ एनर्जीज के अंदर, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज को भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। वाइस वर्सा लिखा हुआ है, मतलब उल्टा भी किया जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल सुनिए, मेरे पास एक ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर हमने ये गैस के मॉलिक्यूल्स को फिल किया हुआ है। ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये, और यहाँ पर हमने एक पिस्टन लगा रखा है। अभी ये जो पार्टिकल्स हैं ये फ्री मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन करते हैं। हमें पता है गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। और हमने इसका टेम्परेचर नोट किया 20 डिग्री सेल्सियस। इसका प्रेशर नोट किया, जो प्रेशर था वो था 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जैसे ही मैं इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाऊंगा, फोर्स लगाने से ये पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड वर्क। तो वर्क को भी हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया और ये पिस्टन की जो पोजीशन है वो यहां से यहां पर आ गई। इसकी पोजीशन को हमने चेंज कर दिया, ये धीरे धीरे नीचे आता गया और इस जगह पर हमने इसको फिक्स कर दिया, यहां पर ले आए हम इसको प्रेस करके। तो ये क्या हुआ, पहले पिस्टन यहां से यहां आया तो मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, और हमने क्या लगाया था, फोर्स। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वी हैव डन द वर्क ऑन द सिस्टम। हमने इस सिस्टम के ऊपर वर्क कर दिया। अब देखिए मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, सिस्टम। तो सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे कि सिस्टम किसको बोला जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम देखते हैं कि इसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। हमने देखा इसका टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस हो गया और प्रेशर जो है पहले से 1.1 एटीएम हो चुका है, मतलब प्रेशर इंक्रीज हो गया। इसका क्या कारण है, इसका कारण ये है कि हम जैसे ही इस पर वर्क डन करेंगे पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज हो जाएगा, उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर उनका मोशन इंक्रीज हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, मोशन इंक्रीज होने का मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और अगर वो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हो चुके हैं तो जाकर के हाई वेलोसिटी से इस कंटेनर की वॉल को हिट करेंगे, तो मतलब प्रेशर भी पहले से ज्यादा लगाएंगे। तो हमने इस सिस्टम पर क्या किया, वर्क डन। कौन सा वर्क किया, मैकेनिकल वर्क। मैंने मस्कुलर फोर्स लगा करके इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश किया और डिस्प्लेसमेंट कर दिया पिस्टन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने बोला ये गैस क्या हो चुकी है, ये गैस कंप्रेस हो चुकी है। ये हमने कंप्रेशन किया यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर क्या किया, कंप्रेशन। और इस कंप्रेशन को करने में किस टाइप का वर्क किया, तो आंसर है मैकेनिकल वर्क। तो ये जो मैकेनिकल वर्क किया इससे इसका टेम्परेचर राइज हो गया। तो वो मैकेनिकल वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में। पार्टिकल का मोशन बढ़ गया ना। तो जो हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं उससे सिस्टम की हीट एनर्जी बढ़ रही है, उससे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब कि पार्टिकल का मोशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि उसकी हीट एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो यही तो हमें स्टडी करना है कि वर्क डन करने से हीट एनर्जी बढ़ जाती है और हीट देने से वर्क डन भी हो सकता है, वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है। तो ये सब जो चीजें हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अब मैंने एक वर्ड यूज किया था, सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, इससे ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। ओके, अब हम इसकी सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए आज तो मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इस चैप्टर का, जो बेसिक टर्म्स हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, एक सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या होगा, ऐसा सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम है विच इज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
एक हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, क्लोज कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एवोगैड्रो नंबर है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स का 6.022 इंटू 10⁻23, इतने पार्टिकल्स हमने इसमें फिल कर दिए। तो हमने बोला ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। अब थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट हैज ए प्रेशर, बिकॉज इट हैज ए वॉल्यूम एंड इट हैज ए टेम्परेचर। क्योंकि इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कोई वॉल्यूम होगी और कोई टेम्परेचर होगा, जो कि किससे डिफरेंट होगा? सराउंडिंग के प्रेशर टेम्परेचर से क्या होगा? डिफरेंट होगा। जो सराउंडिंग्स के अंदर प्रेशर चल रहा है, वॉल्यूम है या टेम्परेचर है, उससे इसके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। So this is called thermodynamical system. So thermodynamical system which is having a large number of particles, ऐसा सिस्टम जो क्या करता है, एक असेंबली या एक सिस्टम जो जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, और उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किस टर्म्स में? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये जो सिस्टम होगा, हम इसको प्रेशर की टर्म्स में, वॉल्यूम की टर्म्स में और टेम्परेचर की टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ इसका प्रेशर ये है, इसकी वॉल्यूम ये है, इसका टेम्परेचर ये है, और ये तीनों ही किससे डिफरेंट होंगे? सराउंडिंग से डिफरेंट होंगे। जैसे कि एक प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर के अंदर जब हम खाना पकाते हैं तो उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर अलग होता है। किससे अलग होता है? तो आंसर है सराउंडिंग से। सो दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। हम उसको भी क्या बोल सकते हैं? थर्मोडायनेमिकल सिस्टम बोल सकते हैं। इसके अलावा टायर्स के अंदर ट्यूब लगी होती है, वो ट्यूब कभी कभी पंचर हो जाती है, तो वो जो ट्यूब है जिसके अंदर हमने एयर को फिल कर रखा है, जो ट्यूब है जिसके अंदर हमने एयर को फिल रखा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। वो भी एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, क्योंकि उसके अंदर जो एयर है उसका प्रेशर, उसकी वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर डिफरेंट होगा किससे? सराउंडिंग से। तो ऐसा कोई भी कंटेनर या सिस्टम जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेरी लार्ज होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, और जिसको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जिसको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, बताया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। अच्छा, अब ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के भी टाइप्स होते हैं, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के भी टाइप्स होंगे, तो उन टाइप्स को सुनिए। अच्छा, ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है? नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बोल सकते हो, कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हो। ओके, तो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स क्या है? थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स हैं प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इन तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी, प्रेशर की, वॉल्यूम की और टेम्परेचर की। अगर किसी भी सिस्टम को हमें एक्सप्लेन करना है, बताना है कि ये बाहर से, सराउंडिंग से डिफरेंट क्यों है, तो आपको ये तीन चीजें बतानी पड़ेंगी, उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर। कॉम्पोजिशन भी बता सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल और कोऑर्डिनेट, या थर्मोडायनेमिकल आप इनको क्या बोल सकते हैं? पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? पैरामीटर्स। तो तीसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, कोऑर्डिनेट्स या पैरामीटर्स क्या होते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये तीन चीजों को हम लोग यूज करते हैं किसी भी सिस्टम को एक्सप्रेस करने के लिए, एंड दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। इसके बाद में सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? तो आंसर है, सिस्टम जो है वो तीन टाइप के होते हैं। जनरली हम तीन टाइप के पढ़ेंगे, ऐसे तो और भी हो सकते हैं। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखिए, तीन सिस्टम को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पैरामीटर्स हैं मैं इनको यहां पर लिख देता हूं। दीज पैरामीटर्स आर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। एंट्रोपी भी हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकता है, वो भी एक तो पैरामीटर ही है। नंबर ऑफ मोल्स केमिस्ट्री में आप लोग स्टडी करते हैं, किसी भी मटेरियल की क्वांटिटी को नंबर ऑफ मोल्स में मेजर किया जाता है। ओके, तो सबसे पहला हमने डेफिनेशन स्टडी की, दूसरा मैंने आपको बताया थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या होता है, तीसरा थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स क्या है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, इसके टाइप्स क्या क्या होंगे?
सबसे पहला है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम जिसमें एक्सचेंज होगा किसका? तो आंसर है मैटर का भी और हीट एनर्जी का भी, दोनों का एक्सचेंज होगा, मैटर का भी और हीट एनर्जी का भी। किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। जैसे कि हमने क्या किया, एक स्टैंड लगाया, यहां पर एक बर्नर लगा देते हैं स्टैंड के नीचे और इसके ऊपर एक कंटेनर को रख देते हैं। ओके, एंड दिस इज द बर्नर। ये बर्नर हमने लगाया, बर्नर को ऑन कर दिया, अब इसके ऊपर कंटेनर रख देते हैं। ये यहाँ पर हमने एक बर्तन को ऐसा रख दिया और ये इसका हैंडल है। ओपन कंटेनर है। क्या दोनों चीजें एक्सचेंज होंगी सराउंडिंग के साथ? तो आंसर है यस। अब मैं जो भी हीट एनर्जी इसको देने वाला हूं, इस सिस्टम के अंदर जो भी पार्टिकल्स है, यहां पर हम चाय बना रहे हैं, पानी रखा हुआ है, वाटर बॉयल हो रहा है, तो हीट एनर्जी इसको मिल रही है। हीट एनर्जी इसको मिल रही है तो मतलब ये सराउंडिंग से हीट ले रहा है और रेडिएशंस भी करेगा। ये बर्तन गर्म हो जाएगा, ये रेडिएशंस करेगा, तो हीट का एक्सचेंज हो रहा है ना। हीट एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब भी कर रहा है और हीट एनर्जी को रेडिएट भी कर रहा है, दोनों चीजें कर रहा है, तो हीट का एक्सचेंज हो रहा है। मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, तो आंसर है यस। मटेरियल का भी एक्सचेंज हो रहा है। जब हम इस वाटर को गर्म करेंगे तो यहां से कुछ वाटर वेपर की फॉर्म में सराउंडिंग में चला जाएगा। तो ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम वो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है जिसमें मैटर और हीट दोनों का एक्सचेंज होता है विद द सराउंडिंग, जिसमें दोनों का एक्सचेंज होगा किसके साथ में? सराउंडिंग के साथ में। दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। तो हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड हीट विद द सराउंडिंग। सेकंड, अब इस कंटेनर को चेंज करते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे यहां पर बताना है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। हम किसी भी मैटर को गर्म कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं ओपन कंटेनर में। अगर ओपन कंटेनर में किसी भी मैटर को गर्म करेंगे, हीटअप करेंगे, तो हीट एनर्जी का भी एक्सचेंज होगा और मटेरियल का भी एक्सचेंज होगा। दैट इज ओपन सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम में सिर्फ एक्सचेंज होगा किसका? ओनली हीट। सिर्फ हीट का एक्सचेंज होगा, नॉट मैटर। मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमने क्या किया, यहां पर एक क्लोज्ड कंटेनर रख दिया, एक बंद बर्तन रख दिया जिसमें गैस भरी हुई है। अब हम देख रहे हैं कि जब हम इसको हीट एनर्जी देंगे तो टेम्परेचर तो राइज होगा। इसका मतलब हीट का एक्सचेंज हो रहा है। इसकी जो वॉल्स हैं कंडक्टिंग वॉल्स हैं, मेटल की वॉल्स हैं। ये जो कंटेनर है इसकी जो वॉल्स हैं वो कैसी वॉल्स होती हैं? उसके लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? ये वर्ड भी सीख लीजिए, कंडक्टिंग वॉल्स। इसकी कंडक्टिंग वॉल्स है। कंडक्टिंग वॉल्स बोल सकते हैं या डायथर्मिक वॉल्स बोल सकते हैं, एक ही बात है। कंडक्टिंग वॉल बोलो या डायथर्मिक। डायथर्मिक का मतलब है कि अंदर से हीट एनर्जी बाहर भी आ सकती है और बाहर से हीट एनर्जी अंदर भी जा सकती है। सो इट इज ए डायथर्मिक वॉल, दोनों तरफ का कंडक्शन होगा, या आप इसको कंडक्टिंग वॉल भी बोल सकते हैं। तो क्लोज्ड सिस्टम क्या होगा? क्लोज सिस्टम वो होगा जिसमें हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। तो हीट एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है सिस्टम में और सराउंडिंग में, लेकिन मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होगा। मटेरियल का एक्सचेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम इसके लिए क्लोज्ड कंटेनर ले रहे हैं। क्लोज्ड कंटेनर, तो बाहर का मटेरियल अंदर नहीं आ सकता और अंदर का मटेरियल बाहर नहीं जा सकता। अंदर का मटेरियल बाहर नहीं जा सकता, तो मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। और इसकी वॉल कैसी रखनी पड़ेगी? कंडक्टिंग वॉल्स। कंडक्टिंग वॉल्स तो रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमें किसका एक्सचेंज करना है? हीट तो एक्सचेंज करनी है ना। अगर अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट एनर्जी बाहर आएगी, और बाहर से जब हम हीट एनर्जी देंगे तो ये सिस्टम गर्म भी हो सकता है। तो हीट का एक्सचेंज करवाना है तो कंडक्टिंग वॉल्स या डायथर्मिक वॉल्स का यूज करना पड़ेगा। तो जो जो वर्ड्स मैं अभी यूज कर रहा हूं पूरे चैप्टर के अंदर हम इनको पढ़ेंगे, कंडक्टिंग वॉल्स, डायथर्मिक वॉल्स, क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम। तो मेरे को ये दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट, तीसरा सिस्टम देखते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? देखिए नाम से लग रहा है आइसोलेट।
मतलब अलग थलग, जिसमें ना तो हीट एक्सचेंज होगी और ना ही मैटर एक्सचेंज होगा। हीट एक्सचेंज नहीं होगी, इसके लिए हमें ये श्योर करना होगा कि इसकी जो वॉल्स होंगी वो नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होंगी। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या लिखेंगे? नो एक्सचेंज ऑफ हीट एज वेल एज मैटर, जिसमें ना तो हीट का एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर एक्सचेंज होगा विद द सराउंडिंग। अब आइसोलेटेड सिस्टम कैसे बनाएंगे? तो आंसर है कि हमारे पास थर्मस होती है, थर्मस यूज करते हैं ना गर्म पानी को या गर्म चाय को रखने के लिए, तो थर्मस का यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग वाटर कूलर्स का यूज करते हैं। वाटर कूलर्स होते हैं जिसमें हम लोग वाटर स्टोर करके रख देते हैं और पूरा दिन उसमें पानी ठंडा रहता है। तो वो कैसा सिस्टम है? वो आइसोलेटेड सिस्टम है, ना तो मैटर एक्सचेंज हो रहा है और ना ही हीट एक्सचेंज हो रही है। तो इसके लिए हमें कैसी वॉल्स बनानी पड़ेगी, कैसी दीवारें लगानी पड़ेंगी? जैसे ये यहां पर हमने एक ग्लास की वॉल बनाई, ग्लास की वॉल बनाई और इसके चारों तरफ क्या लगा दिया? एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया, जैसे कि थर्माकोल, फोम लगा दी, थर्माकोल लगा दिया। उसके बाद बाहर एक मेटल की दीवार बना दी, ये बन गया थर्मस। अंदर ग्लास लगा दिया, बीच में थर्माकोल लगा दिया, लास्ट में एक स्टील की चारों तरफ क्या कर दी? बाउंड्री बना दी। अब क्या होगा? स्टील शाइनी होता है, बाहर से रेडिएशंस आएंगे, टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टील की जो वॉल है ये शाइनी है। अगर ये शाइनी है तो बाहर से जो भी रेडिएशन आएगा वो रिफ्लेक्ट होने वाला है। ग्लास क्या करेगा? हीट एनर्जी को, यहां पर जो भी पार्टिकल्स हैं उनकी हीट एनर्जी को अंदर की अंदर ही क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। ये भी शाइनी होता है अंदर से, इसको भी, इसके ऊपर भी पॉलिशिंग कर दी जाती है। ओके, तो अब ये जो वॉल बनी, ये बाहर से हीट एनर्जी भी नहीं ले सकती और अंदर की हीट एनर्जी को बाहर भी ट्रांसफर नहीं कर सकती। मैटर तो बाहर जा ही नहीं सकता क्योंकि वॉल्स चारों तरफ से बंद है। तो यहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर रैंडम मोशन करते रहेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में चलते रहेंगे। इसका टेम्परेचर ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा इस केस में, जब क्लोज कंटेनर है। ओके, तो ये जो वॉल्स हैं हम इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बोलेंगे नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। क्या बोला जाएगा इनको? नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, या आपको एक और अच्छा वर्ड बताता हूं, एडियाबैटिक वॉल्स। कौन सी वॉल बोलेंगे इसको? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक वॉल्स। तो एडियाबैटिक वर्ड जब भी मैं यूज करूंगा आप समझ जाएंगे कि ना तो मैटर का एक्सचेंज होगा और ना ही हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा। अब मैं यहां पर बर्नर लगा करके इसको गर्म करूंगा तो हीट एनर्जी अंदर नहीं जाएगी और अंदर की हीट एनर्जी बाहर नहीं आएगी, क्योंकि कैसी वॉल्स हैं? नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं, या आप बोलेंगे एडियाबैटिक वॉल्स हैं। सो दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम, दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। सो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एडियाबैटिक वॉल्स की जरूरत पड़ेगी हमें, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स की। नेक्स्ट, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन होती है? ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की वो कंडीशन है जिसमें उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा। अगर किसी भी सिस्टम का, जैसे कि हमारे पास ये एक क्लोज्ड सिस्टम था, इस क्लोज्ड सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जितना भी है वो कैसा है? वो कांस्टेंट है। इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, ये कांस्टेंट रहेगा, ये टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होंगे। अगर ये पैरामीटर्स टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में। वो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम किसमें होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। क्या कंडक्टिंग वॉल से ऐसा पॉसिबल है? तो आंसर है कंडक्टिंग वॉल से भी ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कैसे? अब देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। एग्जांपल ये लेंगे कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसकी कंडक्टिंग वॉल्स हैं, जिसकी कैसी वॉल्स हैं? कंडक्टिंग वॉल्स है, मतलब हीट एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है।
मतलब कि हीट एनर्जी को क्या किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर ये इसको फिल कर दिया जो भी गैस थी, और इस गैस को हमने गर्म कर दिया। तो आंसर है, इस गैस को प्रेशर मैं आपको बता देता हूं, इसका प्रेशर है 1.1 atm, इसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, ये 1 मीटर क्यूब का टैंक है, और इसका जो टेम्परेचर है दैट इज 22 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द पैरामीटर्स ऑफ दिस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। और सराउंडिंग की बात करें तो सराउंडिंग्स में प्रेशर कितना होता है, तो आंसर है 1 atm। वॉल्यूम, वॉल्यूम तो क्या है, इनफाइनाइट है। सराउंडिंग जो है उसकी वॉल्यूम क्या है, इनफाइनाइट, बहुत बड़ी वॉल्यूम है। जैसे कि अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है वो काफी लार्ज वॉल्यूम के अंदर फैला हुआ है, तो इसकी वॉल्यूम को हम नहीं लिख रहे हैं, टेम्परेचर को लिख सकते हैं। बस हमें ये पता है कि इसका जो वॉल्यूम है, ये पैरामीटर जो है वो डिफरेंट होगा, कि इस 1 मीटर क्यूब के अंदर ये गैस की जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब है। देखिए गैसेस की जो वॉल्यूम है वो आपको पता है फिक्स नहीं होती है। अगर मैं एक छोटा सा कंटेनर लूंगा तो उसमें भी 1 ग्राम गैस को फिल कर सकता हूं, और मेरे पास ये पूरा बड़ा रूम है, अगर इसमें 1 ग्राम गैस को मैं रिलीज करूंगा तो वो पूरे इस कमरे की वॉल्यूम को, रूम की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। तो गैसेस की जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होती है, वो डिपेंड करती है कंटेनर पे, वो डिपेंड करती है कंटेनर पे। अब सराउंडिंग अगर रूम है तो किसकी वॉल्यूम ली जाएगी, तो आंसर है रूम की वॉल्यूम ली जाएगी। वॉल्यूम किसकी कंसीडर की जाएगी, रूम की वॉल्यूम कंसीडर की जाएगी। अगर हमने इस क्लोज्ड कंटेनर को इस रूम में रख दिया तो रूम की वॉल्यूम को लिया जाएगा, वो सराउंडिंग है, जो रूम है वो सराउंडिंग है। टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर है, मतलब कि सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। हम बोलेंगे कि ये जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है ये अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है कि ये हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा, बिकॉज इट इज एट हाई टेम्परेचर एंड सराउंडिंग इज एट लो टेम्परेचर। और हमने वॉल कौन सी लगा रखी है, कंडक्टिंग वॉल्स लगा रखी है, तो ये हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा सराउंडिंग में, हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो ऐसा रेडिएट करते करते इसका टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, प्रेशर भी फिर कैसा हो जाएगा, 1 atm, वॉल्यूम तो 1 मीटर क्यूब ही रहेगी। अब ये 20 डिग्री सेल्सियस चेंज होगा क्या, तो आंसर है नो। अब इस सिस्टम का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस है, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस है, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। हीट का एक्सचेंज नहीं होगा मतलब कि जितनी हीट अंदर आएगी उतनी हीट बाहर चली जाएगी, ओवरऑल रिजल्ट जीरो रहेगा। इस सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो अब ये पैरामीटर कांस्टेंट हो जाएंगे, ना तो इसका प्रेशर चेंज होगा सिस्टम का, ना इसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है, क्योंकि क्लोज कंटेनर है। क्लोज कंटेनर है तो वॉल्स अपने आप तो पीछे जा नहीं सकती हैं, जिस जगह पर है वो फिक्स रहेंगी, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगी। अब टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, अब इसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। तो ये वो सिस्टम है जिसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों कांस्टेंट हो चुके हैं और टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहे हैं। तो हम बोलेंगे अब ये सिस्टम किस में आ चुका है, अब ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। अब ये सिस्टम किस में आ चुका है, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ चुका है। सो दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। सिंपल डेफिनेशन है। अगर टाइम के साथ साथ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स जो हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं तो उस केस में ये सिस्टम कौन किस में कहलाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कहलाएगा। ओके, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा है। इक्वेशन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। देखिए जनरल इक्वेशन तो आइडियल गैस इक्वेशन ही लिखी जाएगी, लेकिन जैसे जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को स्टडी करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे, उसके बेसिस पर हम ये स्टेट को, ये जो इक्वेशन है उसको चेंज कर सकते हैं। जो जनरल इक्वेशन है दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी या म्यू आरटी भी लिख सकते हैं। पैरामीटर्स आपको बताएं क्या क्या है। पी जो है प्रेशर ऑफ द गैस या प्रेशर ऑफ द सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ गैस एंड नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कितनी क्वांटिटी में मटेरियल को लिया गया है कंटेनर के अंदर। आर इज द
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.31 इसकी वैल्यू होती है। ये लास्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये इक्वेशन को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था हमने। T is the temperature of the gas. T is the temperature of gas. So this is called equation of state. ये आइडियल गैस इक्वेशन है और इसी को क्या बोला जाता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट बोला जाता है। अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज करेंगे और इस इक्वेशन को हम चेंज भी करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि एक सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एक सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता उसका, तो उस केस में ये भी कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक सिस्टम था, इस सिस्टम का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। हम हीट एनर्जी दे रहे हैं तब भी नहीं हो रहा। हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया कि इसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो उस केस में इसमें जितनी भी गैस मैंने फिल की थी वो गैस की क्वांटिटी भी कांस्टेंट रहेगी, 8.31 ये भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया। तो उस केस में इक्वेशन क्या बनेगी, उस केस में इक्वेशन बनेगी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV is equal to constant. This is called equation of state. This is called equation of state. तो डिफरेंट प्रोसेसेस में डिफरेंट कंडीशंस में हम ये जो इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, इस इक्वेशन को चेंज करते रहेंगे। कैसे चेंज किया समझ आ गया ना। इस सिस्टम का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है 20 डिग्री सेल्सियस, इस सिस्टम का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो ये तीनों क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, वो भी चेंज नहीं हो रहा। तो अगर ये तीनों कांस्टेंट है तो इन तीनों की जगह पर हम क्या लिख देंगे, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस इज कॉल्ड स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो डिफरेंट प्रोसेसेस में डिफरेंट इक्वेशंस हम लोग बना लेंगे इस इक्वेशन के थ्रू, इस इक्वेशन की हेल्प से, PV इज इक्वल टू nRT से। और एक स्पेशलिटी और सुनिए, अगर हमें प्रेशर और टेम्परेचर पता है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, अगर हमें प्रेशर और वॉल्यूम पता है तो टेम्परेचर निकाल सकते हैं, अगर प्रेशर और टेम्परेचर पता है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मतलब कि इस इक्वेशन में 3 पैरामीटर ऐसे हैं जो हमारे थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को बताते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इस इक्वेशन में 3 पैरामीटर ऐसे हैं जो हमारे थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर इन तीनों में से कौन कौन से पैरामीटर है, ये मैंने वहां लिखा हुआ है देखो, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स और पैरामीटर्स PVT। अगर 2 पैरामीटर पता है तो तीसरा निकाल सकते हैं, PV पता है तो T निकाल सकते हैं, VT पता है तो P निकाल सकते हैं, और अगर P और T पता है, प्रेशर और टेम्परेचर पता है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट को बना लेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस में। तो अभी ये जो हमने पढ़ा अभी तक, दिस इज जस्ट द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। ये जो टर्म्स हैं हम लोग इस पूरे चैप्टर में यूज करेंगे, अभी हमने सिर्फ वो डिस्कस किए। ओके, तो कल से हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज कॉल्ड जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।